हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोग के बीच शेयर करने वाले हैं कि आप ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं और कैसे आप ब्लैक पेस्टेड सीपीयू पे काम कर सकते हैं बिना डरे। और आप डरते हैं अगर ब्लैक पेस्टेड से, तो आज इस वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भी नहीं डरिएगा, क्योंकि आपको इतना ईजी इसको कर देने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए एक एक स्टेप को धीरे धीरे से समझते हैं और बताते हैं कि क्या क्या मैं यूज करता हूं और कैसे ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को निकाला जाता है, ताकि आप भी ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को निकाल सके बहुत ही ईजिली। तो दोस्तों, सबसे पहले ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को रिमूव करने के लिए आपको एक स्क्रैपर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी स्वैप इस प्रकार होगी, आप वीडियो में देख ही सकते हैं। और आपको एसएमडी मशीन, आप जो भी एसएमडी मशीन यूज करते हैं अपने टेम्परेचर के अनुसार से, ताकि बॉल मेल्ट ना हो। जो दोस्तों पीपीडी के अंदर बॉल होती है वो मेल्ट ना हो, सिर्फ ग्लू कटिंग हो सके। ब्लैक पेस्टेड यहाँ पे दिख रही है, वो कटिंग हो सके। तो आपको क्या करना है, हल्की हल्की काटते रहना है। अब आपको बता दें दोस्तों कि ये ग्लू कटिंग क्यों किया जाता है। दोस्तों, ये ग्लू इसलिए कटिंग किया जाता है ताकि आजू बाजू के कंपोनेंट्स साथ में निकल कर नहीं आए। अब आपको लगता होगा कि ये ग्लू देता क्यों है कंपनी। तो दोस्तों, कंपनी ये ग्लू वाटर डैमेज से बचने के लिए देता है, और दूसरी चीज़ देता है कि टेक्नीशियन भाई रिपेयर ना कराएं, बल्कि ये वाटर डैमेज भी होता है और टेक्नीशियन भाई रिपेयर भी करते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात को बतंगड़ नहीं बनाते हैं और धीरे धीरे स्क्रैपर से आपको जिस दिशा में अच्छा लगे, परफेक्ट लगे, उस दिशा में काटते रहना है। देखिए, अब ग्लू को हम दूसरे साइड से काटेंगे और एकदम हल्के हाथों से चलाना है दोस्तों, ताकि नीचे का जो स्क्रैपर है, देखिए इस तरह से है ना, ताकि नीचे का जो स्वैप है वो कट नहीं सके। ऐसा नहीं कि आप ऐसा स्क्रैपर लीजिए कि ताकि नीचे का ट्रैक काट दे और आपको प्रॉब्लम झेलना पड़े। एकदम ईजिली धीरे धीरे, जैसे कि आप बच्चा सहलाते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे रिमूव करिए। अब चारों साइड से इसका ग्लू काट लेना है दोस्तों, चाहे आपको 5 मिनट टाइम लगे, चाहे 10 मिनट टाइम लगे, चाहे 15 मिनट टाइम लगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ग्लू कटिंग में कभी भी बोर्ड नहीं फूलता है। क्योंकि दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ग्लू कटिंग इतना टेम्परेचर पे कीजिए और इतना एयर पे कीजिए ताकि आपका बॉल मेल्ट ना होए। और एसएमडी का जो मूविंग होना चाहिए दोस्तों, वो थोड़ा फास्ट होनी चाहिए, ताकि एक जगह हीट होकर बोर्ड फूल ना सके। तो चलिए, लगभग 1-2 साइड और बच रही है, उसको भी अपने हिसाब से मूव करके ग्लू कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, ग्लू कटिंग करने के बाद हम देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना ज़्यादा कंपोनेंट्स लगी हुई है और कंपोनेंट साथ में खिंच जाती है। तो क्या करना है, आपको ग्लू को धीरे धीरे कंपोनेंट्स से काट कर हटाना है, ताकि आपका कंपोनेंट सेफ हो सके और सेफ रह सके। धीरे धीरे काटना है दोस्तों, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं। देखिए किस तरह से हम स्क्रैपर को चला रहे हैं। आपको ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना। ज़बरदस्ती कीजिएगा, आपका कैप जो है, रजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब निकल जाएगा और आपको बाद में प्रॉब्लम करेगा। अपने हिसाब से दोस्तों, आपको जितना हो सके सेफ से काम कीजिएगा, ताकि जो आपका ये बोर्ड है वो डैमेज नहीं हो सके और आप रिपेयर करें। देखिए दोस्तों, बताते हैं कभी कभी होता क्या है, टेक्नीशियन में एक चीज़ कॉमन होता है कि एक फ़ोन बन गया तो बहुत खुश, 2 फ़ोन बन गया तो बहुत खुश, और कोई कोई ऐसा फ़ोन होता है जो बनता ही नहीं है, तो उसमें बोरिंग हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। तो आपको इस तरह का नहीं बनना है, आपको संघर्ष करते रहना है। आप इतना जान लीजिए कि सभी फ़ोन नहीं बनते हैं, 10 में से 8 ही फ़ोन बनते हैं, और आप मेहनत कीजिएगा तो 10 में 10 बना लीजिएगा। चूँकि आपके पास कस्टमर का फ़ोन आता होगा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़े बड़े टेक्नीशियन होते हैं उसके पास चिड़ा चिड़ाया फ़ोन आ जाता है 1-2, जो कि पूरा गंदे तरीक़ा से काम किया हुआ रहता है। तो ऐसे बोर्ड पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ज़्यादा टाइम देना भी है तो पहले ई टेस्टिंग कर लेना है, और क्या क्या होती है वो आपको डीप नॉलेज आगे बताएंगे। अगर आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो अच्छा लगा आपका, तो मैं पार्ट 2 भी लाऊँगा। सॉफ्टवेयर का भी वीडियो लाऊंगा कि कैसे सॉफ्टवेयर काम करता है, लॉक रिमूव कैसे किया जाता है, फ्लशिंग कैसे किया जाता है, एमएमसी हेल्थ रिपेयर कैसे किया जाता है। पूरा डीप नॉलेज आपको फ्री में देंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पेड बैच रहेगा तो आप लोग को ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों,
इसका ग्लू मैंने रिमूव कर लिया। अब क्या करना है दोस्तों, जो साइड साइड का हल्का हल्का ग्लू है उसको भी क्लीन कर लेना है, ताकि ऐसी के साथ में कोई चीज़ ऐसा घटना ना घटे, ताकि हमें प्रॉब्लम झेलना पड़े। जितना क्लीन होगा उतना क्लीन कर लेंगे हम। देखिए बहुत ही ईजी है दोस्तों। क्लीन, सारा खेल दोस्तों क्लीनिंग का है। जितना बेस्ट आप क्लीनिंग रखिएगा उतना अच्छा आपका काम रहेगा। अब आप गंदे तरीके से काम कीजिएगा तो आपके पास काम सक्सेस नहीं होगा। गंदे तरीके से ये नहीं हुआ कि आप जैसे तैसे, आपके फोकस एक ही जगह पे होना चाहिए। अगर आप सीपीयू रिवॉल्व करना चाहते हैं, पावर रिवॉल्व करना चाहते हैं, तो पावर ही पे जाना चाहिए। ये नहीं कि आप इधर सीपीयू रिवॉल्व कर रहे हैं और टेंशन है। दोस्तों आपको ध्यान रहे, जब आप ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को कर रहे हैं तो आप अच्छे पीसीबी स्टैंड का यूज करें। अब आप अच्छे पीसीबी स्टैंड का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आप वो जो लोहा वाला 100-150 वाला पीसीबी आता है उससे आप यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका पीसीबी हीट हो जाता है, और पीसीबी हीट होने के कारण आपका बोर्ड फूल जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि प्रोफेशनल काम करने का, और एक अच्छा पीसीबी रखिए जिससे आपका हीटिंग कंट्रोल हो सके। पीसीबी का काम होता है दोस्तों ये नहीं कि बोर्ड को सिर्फ फिक्स करना, पीसीबी का काम ये भी होता है कि वो उसका जो हीटिंग कंट्रोलर है वो आजू बाजू में फेंक सके और बोर्ड को अच्छे तरीक़ा से पकड़ रख सके। अब दोस्तों लगभग ग्लू कटिंग हो ही गया है, लेकिन हमें पूरा क्लीन कर लेना है ताकि हमारा सीपीयू इजीली रिमूव हो सके। तो देर आपको हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, देर लगे तो लगे। कहा भी जाता है दोस्तों कि 9 कोस चले लेकिन 6 कोस नहीं चले। 9 घंटा लगे लेकिन 6 घंटा में कोशिश करने की नहीं कीजिए। अब क्या करना है दोस्तों, बोर्ड को प्री हीट कर लेना है, हल्का हल्का हीट दे देना है, और उसके बाद आपको एक स्क्रैपर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आपको बताते हैं कि एक स्क्रैपर इस तरह की होगी। देखिए ये देख रहे हैं आप, इस तरह की होगी। इसको हल्का हीट देंगे और टेम्परेचर बढ़ा लेंगे दोस्तों। जितना पे आप चार्जिंग पिन बदल लेते हैं उतना के टेम्परेचर पे आप सीपीयू को हीट दीजिए। लगभग 360 से लेकर 370 के बीच आप टेम्परेचर रखिए आपके ऑर्गन के अनुसार। और एयर दोस्तों लगभग 20 से 25 के बीच रखिए, इस एयर में आपका हो जाएगा। और हल्का सा डालकर देखना है दोस्तों कि अंदर जा रहा है कि नहीं। देखिए जब दोस्तों मैं यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं करना है, हल्का सा डालता हूँ तो ये अंदर घुस रहा है। तो आपको एक तरफ से उठाना है और दूसरी तरफ हीट देना है। ध्यान रहे, जैसे मैं इधर कर रहा हूँ तो एक तरफ तो मेल्ट है लेकिन दूसरी तरफ मेल्ट नहीं है, तो आपको ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे डालें और वेट कर लेना है। ये नहीं कि आप उठाएंगे, इससे आपका ट्रैक डैमेज होगा ही होगा। तो वेट करना है। देखिए यहाँ पे डालें और वो दूसरी तरफ से हीट देते चले जाना है। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इजीली निकल गया है, और आपको हड़बड़ाना नहीं है कि ये प्रिंट निकल गया है। दोस्तों जो प्रिंट निकलता है वो एनसी होता है। अब आपको लगता होगा कि एनसी क्या होता है। दोस्तों एनसी का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड। वो नॉट कनेक्टेड रहता है, वो सपोर्ट के लिए रहता है। ध्यान रहे दोस्तों, जैसे ही मदरबोर्ड से सीपीयू बाहर निकल जाए आपको फ्लक्स पेस्ट देकर यहाँ पे टेम्परेचर को लो करना है। अब आपको लगता होगा कि ये टेम्परेचर लो क्या है। दोस्तों टेम्परेचर लो का मतलब होता है कि हम जो मार्केट का पीपीडी यूज करते हैं वो होती है 183 डिग्री का, और कंपनी जो पीपीडी बनाती है वो होती है 400 डिग्री का, 350 डिग्री का, 380 डिग्री का। ये अलग अलग बोर्ड में होती है। तो सबसे पहले हमें टेम्परेचर को लो करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, मदरबोर्ड है यानी जो हमारे पीसीबी है, इस पे हमको पेस्ट लगाना है, और पेस्ट देने के बाद हल्का पीपीडी दे देंगे। पीपीडी से क्या होगा, हमारी आयरन की टेम्परेचर और बोर्ड की टेम्परेचर दोनों जब सेम हो जाएगी, यानी 183 डिग्री वाला जो पीपीडी यूज़ करेंगे और वो जो हमारे बोर्ड की टेम्परेचर वो जब दोनों सेम हो जाएगी तो हमारा सीपीयू बैठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे पेस्ट दे देंगे, और जो हमारा ब्लैक पेस्टेड है यानी जो वहाँ पे नीचे पेस्ट लगी हुई है पीसीबी, उसको क्लीन करेंगे। और आप देखिएगा कि क्लीन कैसे करते हैं। पहले हम चारों तरफ फ्लेक्स को पसार देते हैं, और उसके बाद आयरन का टेम्परेचर रखना है दोस्तों 360, और 360 रखने के बाद क्या करना है, धीरे धीरे एक बार चला देना है। उसके बाद देखिए आयरन ये हमारी है,
आयरन दिख रहा है ना आपको, नाइफ आयरन रखना है। इस आयरन को नाम है नाइफ आयरन, और आपको धीरे धीरे इस पर चला देना है। ये आपको इजीली कई दुकान में मिल जाएगा। अगर आप सस्ते आयरन यूज़ करते हैं तो खुद आप इसे रेती वगैरह जो भी बोले आप, उसके मदद से नाइफ कर सकते हैं। देखिए अब हमें धीरे धीरे मेल्ट कर लेना है। मेल्ट इसलिए करना है दोस्तों कि इसका टेम्परेचर लो कर सके। आपको पहले ही बताए थे दोस्तों कि टेम्परेचर लो करने के लिए हमें आयरन की सहायता लेना ही पड़ेगा। देखिए इस पे आ रही है ना, बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, कितना सारे, मतलब कि रांगा जो होती है जिसको आप पीपीडी बोलते हैं, वो आयरन में सट रही है। तो वहाँ से हम क्लीन करेंगे। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों रीसोल्डर वायर की। पहले एक बार चला लेते हैं, उसके बाद रीसोल्डर वायर इस पर चलाएंगे और बताएंगे आपको कि रीसोल्डर वायर किस तरह से चलाना है कि आपका बॉल भी नहीं आपस में सटे, और अगर आपस में बॉल सट भी जाए तो उसे कैसे हम सुधारें, और अगर ट्रैक निकल जाए तो क्या करें। ये सब आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अगर आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो अच्छा है और वीडियो बनाइए, या फिर आपका जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस टॉपिक पे आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे, तो कमेंट करके बताना आप लोग नहीं भूलिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रहे कि जब भी आप आयरन को चलाएं तो आजू बाजू का कंपोनेंट पे ध्यान रखें ताकि वो डैमेज ना हो सके। यहाँ पे देखिए आपको पीपीडी लग सट गया होगा आपस में, तो आप सोच रहे होंगे कि गया काम से। अरे भाई आप वीडियो तो देखो पूरा अंत तक कि मैं कैसे ब्लैक पेस्टेड ग्लू को क्लीन कर रहा हूँ इजली वेव में एकदम। आपको ध्यान रखना है। आप इसे इसके मदद से भी कर सकते हैं, स्क्रैपर के मदद से भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन पहले हमको टेम्परेचर को लो कर लेना है। टेम्परेचर लो करने के बाद स्क्रैपर के मदद से जो यहाँ पे ब्लैक पेस्टेड ग्लू है उसको निकालेंगे। तो वेट करिए, सबसे पहले हम इसको टेम्परेचर को लो कर लेते हैं। जितने भी आपका जिस दिशा में हो, जिस डायरेक्शन में हो, धीरे धीरे आपको हिलाते रहना है आयरन की, और आयरन हिलाने के बाद आपको जहाँ पे सेफ दिखे वहाँ पे क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं रीसोल्डर वायर। ये आपको इजली कई दुकान में मिल जाएगी, और रीसोल्डर वायर को हम रोजिन में डीप करेंगे। रोजिन भी आपको कहीं पे मिल जाएगा, और इसको इस तरह से मोड़ देंगे दोस्तों। इस तरह से मोड़ने से क्या होगा कि जो पीपीडी यानी जो रांगा होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हमारी रोजिन है, और रोजिन पेस्ट को इसमें डीप कर लिए। डीप करने के बाद डीप कर लिए या फिर हल्का इसको क्लीन कर लेते हैं पहले दोस्तों। देखिए क्लीन किए। अब क्लीन करने के बाद क्या करना है, जो हम रीसोल्डर वायर निकाले थे आपको दिखाए थे, उसको इसके ऊपर चलाना है ताकि जो भी यहाँ पे आजू में हमारा ट्रैक है वो सही से मजबूत हो जाए, और अगर जो एनसी होंगे वो खिंचाएगा, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब हमें रोजिन डीप करने के बाद आयरन की मदद से धीरे धीरे चलाना है एकदम इजीली। अब आप दोस्तों रीसोल्डर वायर को कस के चलाएंगे तो आपके सारे के सारे ट्रैक खींचेगा ही खींचेगा। देखिए थोड़ा वेट कीजिए, इसको ब्लर हो गया, इसको सही कर लीजिए। सही हो गया। अब आप देखिए इसमें 2-3 ट्रैक गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी गए सभी के सभी एनसी है। अगर जो काम के रहेगा उसको मैक्रो जंपरिंग भी करेंगे। अगर आप लोग का कमेंट रहा कि मैक्रो जंपरिंग कीजिए, मैक्रो जंपरिंग करना हम लोग को भी बताइए, तो सारी चीज़ें बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम रीसोल्डर वायर की मदद से क्लीन करेंगे। थोड़ा वेट कीजिएगा। देख लेते हैं कि रीसोल्डर वायर डीप कर लिए। अब हम दोस्तों यहाँ पे रख के और आयरन को हल्का रख देना है, और जब आपको लगे कि हमारा रीसोल्डर वायर आगे पीछे हो रही है, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम हल्की हाथों से आगे पीछे करते रहना है, और आपको बोर्ड के डायरेक्शन से इसको घुराते भी रहना है। आपको ध्यान रहे जिस तरह से आपका बोर्ड है, जिस तरह से जिस डायरेक्शन में आपको काम करने में मज़ा आता है उस डायरेक्शन में घुमाते रहना है। वेट कर लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए कुछ 1-2 प्रिंट सट रही है, तो कोई बात नहीं, डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं हम। अगर आपको कहीं पर इस अटकता है तो ज़बरदस्ती करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्शन चेंज करके आप इसे क्लीन कर सकते हैं। देखिए ज़बरदस्ती नहीं, कभी कभी क्या होता है दोस्तों आगे नहीं बढ़ता है, तो आप इस समस्या में रोजिन को जितना ज़्यादा लगाइएगा उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब ये नहीं
कि जितना ज़्यादा बोलते हैं तो सारा रोजिन ही उस पर हो जाता है। रोजिन का धुआं भी बहुत ख़राब होता है, जिससे आपका लंग्स में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ध्यान रहे कि रोजिन का भी यूज कम करना है, ताकि उससे आपका जो स्मोक निकलती है वो आपका फेफड़े पर इफेक्ट्स ना पड़ सके। धीरे धीरे दोस्तों हल्के हाथों से क्लीन कर लेना है। जितना बेस्ट क्लीन करिएगा दोस्तों, उतना बेस्ट आपका CPU इस पे बैठेगा और उतना अच्छा काम करेगा। आपका रिजल्ट उतना ही बेहतर आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम जो है क्लीनिंग के मदद से क्लीन किए हैं, और अब हमें स्क्रैपर की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। अब आपको लगता होगा कि स्क्रैपर किस लिए? दोस्तों स्क्रैपर इसलिए, इसके अंदर अभी बहुत सारा ग्लू है, और ग्लू हम जब तक नहीं क्लीन करेंगे तब तक कि अच्छे तरह से क्लीन नहीं हो जाए, CPU बैठने लायक हो जाए और बोर्ड हमारा कामयाब हो सके, चल सके। देखिए अभी भी कितना ज़्यादा ग्लू लगा। कोई बात नहीं, हमें उस टेम्परेचर पे लाना है जिस टेम्परेचर पे हम ग्लू काटे थे, यानी हमारे की बॉल तो मेल्ट हो, नॉर्मल मेल्ट हो, ताकि हमारा जो ग्लू हो वही कट सके, बॉल आपस में सट ना सके और उखड़ ना सके। देखिए दोस्तों यहाँ से हम लेते हैं, और आपको ध्यान रहे कि आपको स्क्रैपर को कहाँ से चलाना है और कितनी देर तक चलाना है। देखिए हम थोड़ा SMD मशीन की मदद से हल्का हल्का हीट दे रहे हैं, और हमारा जो दोस्तों ये स्क्रैपर है उसको धीरे धीरे चलाना है। देख रहे हैं आप, ये तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लाइन में हल्का सा दाग आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, उसको चेक कर लेंगे बाद में। वो ज़्यादा दबा देने के कारण से हुई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे हल्की 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 हल्के हाथों से करते चले जाना है। वेट करते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही ईजिली हो रहा है दोस्तों। जितना अच्छा आप क्लीन रखेंगे उतना अच्छा आपका काम का रिजल्ट आएगा, उतना अच्छा आपका नाम फेमस होगा। यानी आप जिस बोर्ड पे जितना टाइम दीजिएगा वो आपका उतना टिकाऊ रहेगा, कामयाब रहेगा। अब टाइम देने का मतलब ये नहीं हुआ कि PCB को ही भुला दो, PCB को ही डैमेज कर दो, मदरबोर्ड को ही ख़राब कर दो, और फ़ोन कर करके अपने दोस्त यार के पूछो कि फलाने भाई इसका मदरबोर्ड है, इसका मदरबोर्ड मिल जाएगा। इस तरह का काम आपको नहीं करना है, आपको सेफ और बढ़िया काम करना है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को बताएं कि ब्लैक पेस्टेड CPU को कैसे निकाला जाता है और सेफ मेथड से कैसे निकाला जाता है। आगे की वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि आप ब्लैक पेस्टेड CPU को कैसे क्लीन कर सकते हैं। CPU को अभी तक तो मैंने बोर्ड को ही क्लीन किया है, अब आगे CPU को भी बताएंगे कि CPU कैसे क्लीन करेंगे, CPU कैसे रिवॉल्विंग करेंगे। CPU रिवॉल्विंग के बाद दोस्तों हम जानेंगे मैक्रो जंपरिंग के बारे में। जितने भी नॉलेज है आप लोग के बीच शेयर करते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख रहे थे पवन मोबाइल, मैं पवन स्मार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और दोस्तों टेंशन मत लीजिएगा, ये जो आधे प्रिंट कपड़े हैं वो कुछ न कुछ NC है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप में उखड़ जाता है तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। अगर वो काम का है, लगता है आपको काम का है, तो आप बर्नआउट चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।